नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी 101 के प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ठीक ठाक ढंग से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि पेट 2023 का एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो गया है और ये 28 और 29 अक्टूबर को होने जा रहा है। तो इस कड़ी में हमने जो है जनरल अवेयरनेस खंड को यानी सामान्य जागरूकता खंड को जो है कवर किया है। तो उस वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें हम जो है इस वीडियो में आज हम जानेंगे जो है पेट 2021 में जो पेपर हुआ था उसके सेकंड शिफ्ट के जीएस हिंदी और इंग्लिश का जो है सॉल्व देखेंगे, उसका आंसर देखेंगे और ट्रेंड एनालिसिस करेंगे कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है और जो है आपको किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए। तो आइए बिना देरी किए जो है पेट 2021 के पेपर का आंसर देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हिस्ट्री से है। निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? तो जो है इसका सही आंसर है सी, सबसे पहले सेकंड यानी कि फायान, देन जो है ह्वेनसांग और उसके बाद जो है टामशरो आता है, यानी फायान, ह्वेनसांग और टामशरो। और इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देन है सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। अगला है इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो लॉर्ड डलहौजी। आपको पता होगा कि जो है लॉर्ड डलहौजी ने ही इंट्रोड्यूस किया था हड़प नीति को, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट के नाम से जिसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक? तो सभी को पता है मेगास्थनीज हैं इसके लेखक। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? तो 1928 में आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? तो लाहौर अधिवेशन में ये प्रस्ताव पास हुआ था पूर्ण स्वराज का। अगला क्वेश्चन है निम्न का मिलान करें। देखिए, इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेला और होम रूल लीग को मिलाना है। तो इंडियन नेशनल आर्मी इसका हो जाएगा 2, इसकी स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने। देन है गदर पार्टी, तो इसका हो जाएगा लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया था। देन है मित्र मेला का CVD सावरकर। और डी का 4 हो जाएगा होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। इस तरह से आपका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी पे है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? तो 1953 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो केवला देवखाना राष्ट्रीय उद्यान। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत दिल्ली राजहरा। अगला है दिए गए दर्रे और उसके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो 2 और 3। देखिए, दूसरा बारालाचा और सिपकिला, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। और तीसरा थांगला, नीति पास और लिपू लेक, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो इस तरह से ये दोनों जो है गैर सुमेलित हैं। तो आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है? तो नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के बढ़ने पर जो है निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको CSO कहा जाता है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीय क्षेत्र है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि और कृषि से जुड़ी गतिविधियाँ। द्वितीय क्षेत्र में जो उद्योग वाले कार्य होते हैं। और तृतीय में आता है सेवा। सेकंड में भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक जाना जाता है। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव थे। और इन्हीं के प्रयासों से जो है भारत में जो है आर्थिक सुधार की शुरुआत हुई। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो दंड प्रक्रिया संहिता ये राज्य सूची का विषय नहीं है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो प्रतिबद्ध न्यायालय, कमिटेड जुडिशरी जो है भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है। अगला है निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40 है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा? बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था। अगला है
बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? स्विच बंद होने पर। बिजली का प्रवाह कब होगा? जब स्विच बंद होगा। इसको खुला मत चालू होने पे मत कीजिएगा सही। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या है? तो ओम है। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति तो साइट्रिक एसिड के कारण होता है। कर्कटजनक रसायन से होता है कैंसर। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? अधिचर्म या एपिडर्मिस। अगला है, देखिए मैथ का क्वेश्चन है तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर ये भी मैथ का ही क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देन ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला है, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? तो तीक्ष्ण का क्या होगा? कुंठित। तीक्ष्ण का क्या होगा? कुंठित। गजवदन का पर्यायवाची गणपति। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए तो कंटकाकीर्ण। कांटों से भरा हुआ के लिए क्या होगा एक शब्द? कंटकाकीर्ण। दूध का दूध और पानी का पानी मुहावरे का अर्थ उचित निर्णय करना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तो बहिष्कार। देखिए और तीनों ऑप्शन जो है सी के अलावा और तीनों ऑप्शन जो है सही नहीं लिखे गए हैं। अगला है, देखिए पैसेज आधारित क्वेश्चन है इंग्लिश का, तो इसका डी सही हो जाएगा आंसर। ही वाज अफ्रेड 42 का सी हो जाएगा। देन है 43 का बी हो जाएगा। फिर पूछा है गिव साइनेनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड, तो प्राइड का क्या हो जाएगा? डिग्निटी। प्राइड का साइनेनिम्स क्या होगा? डिग्निटी। गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड, कीन। कीन का क्या हो जाएगा? डल हो जाएगा। देन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए तो कुत्ता का रेबीज, तो मच्छर काटने से, कुत्ता काटने से रेबीज होता तो मच्छर काटने से क्या होगा? मलेरिया होगा। देन है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता, तो इसमें सूरवीर आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए नन दिया है, मुनि, फादरी और सूरवीर तीनों जो है धर्मगुरु हैं, बट जो है सूरवीर जो है धर्मगुरु नहीं है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। और 48 का बी ऑप्शन सही है। 49 देखिए ये भी जो है रीजनिंग का सवाल है, इसका डी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? तो रविवार हो जाएगा। देखिए 18 फरवरी 5 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 7 को 2 दिन आगे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया? तो ये राजस्थान है। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो मास्टर कार्ड। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? तो आयुष मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया? तो ये थे मरियप्पन थंगावेलु। देन है 2021-22 की दूसरे क्वार्टर यानी जुलाई से सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या रखी गई थी? तो 7.6। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा है। अगला है 57 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2001 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? तो ये जापान का है। आपको पता है जापान शुरू से ही नंबर 1 पे इसमें बना हुआ है। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? तो डीएमके ने जीता है। अगला है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो आइसलैंड है। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया? तो तेलंगाना ने लागू किया। निम्न में से किस देश को थंगर ड्रैगन की भूमिका के नाम से जाना जाता है? तो ये भूटान है। अगला है, रियाद किस देश की राजधानी है? तो सऊदी अरब की है। देखिए देश और राजधानी को भी मैंने स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में करा दिया है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से एक क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? गोवा। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपको पता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये हेग में स्थित है। देखिए विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएँ स्थित है, मध्य प्रदेश में है। अगला है, प्रसिद्ध नल कालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिशा से। ये देखिए कला और संस्कृति वाले पोर्शन से है। निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन है।
अगला है अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो एक खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। देखिए नेक्स्ट है जो है पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इसका आंसर निकालेंगे। आप जो है बिना पैराग्राफ जो है जो भी चाहे इंग्लिश का पैसेज होगा चाहे हिंदी का पैसेज होगा, तो पैराग्राफ को पढ़ के फिर क्वेश्चंस को पढ़ के ही उसका आंसर कीजिएगा, ताकि यहाँ पे जो है सही क्वेश्चन सही होने की संभावना ज़्यादा हो। तो 71 का ए सही है, 72 का डी सही है, अगला है 73 का बी सही है, और धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय सभी धर्मों का आदर करना, ये तो आप लोगों को पता ही है। अगला है कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था, तो इसमें सभी जातियों वर्गों धर्मों के लोगों ने, यानी डी वाला ऑप्शन सही है। फिर दूसरा भी जो है हिंदी वाला पैसेज है, तो आइए देखते हैं इसका क्या है सही आंसर। देखिए 76 का ए है, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है साहित्य शास्त्री में, 77 का बी, देन 78 का सी। अगली बार इसके आगे देखेंगे तो शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना, ये इसको जो है आप पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर इसका निकाल सकते हैं, और 80 का जो है बी है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इस तरह से ये जो है पाई चार्ट और बार ग्राफ वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, इसका आंसर आप लोग कर लीजिएगा। देखिए ये है इस तरह से दोस्तों हमने जो है इसके जो है जीएस हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस का आंसर हमने कराया है, और इन क्वेश्चनों को आप जो है करके जो है इसमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट होने की भी संभावना है, और इसके अलावा अगर इसको आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपको पेपर का पैटर्न समझ में आ जाएगा, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में जो आपका अक्टूबर 28 और 29 को होने वाला है, उसमें आप बेहतर परफॉर्मेंस करके जो है अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।